नमस्कार। मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आज का विषय आपके सामने पेश करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सितंबर 5वीं तारीख को आप अपने शिक्षक को अभिवादन किया है या उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद अदा किया है? बस यही सवाल से हमारा जो आज का विषय हम शुरू करते हैं। हाल ही दिनों में हम सितंबर 5वीं तारीख को शिक्षक दिवस का आयोजन हर शाला में, कॉलेजों में हम कर चुके हैं। मगर गंभीर रूप से आज मैं चिंतित होकर आपके सामने ये वीडियो इसलिए कर रही हूँ कि अनेक कॉलेजों में विद्यार्थीगण अपने शिक्षकों को या शिक्षिकाओं को कम से कम वे नमन तक नहीं कर पाए और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी वे अदा नहीं कर पाए। और इस बात को लेकर मैं बहुत घायल भी हूँ, क्योंकि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं, उनकी सेवाओं को याद करते हैं और उनके द्वारा हमें बताए गए जो भी ज्ञान है या अच्छे अच्छे विचार है उनको हम ज़रूर याद करते हैं। मगर आजकल की युवा पीढ़ी में ऐसी एक परिवर्तन क्यों? उनमें से कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, या तो शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें शिक्षकों को प्रत्येक रूप से धन्यवाद क्यों अदा करना है, क्योंकि हर कोई अन्य नौकरी बांधी वे भी अपनी नौकरी कर रहे हैं और हर नौकरी करने के बाद हर महीने उनको वेतन मिलता है। ठीक वैसे ही शिक्षकों को और लेक्चरर्स को भी वेतन मिल रहा है। तो इसके लिए प्रत्येक रूप से धन्यवाद अदा करने के लिए क्या आवश्यकता है? यहाँ हमें विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझाने का एक ऐसा मौका आया है कि उन्हें बताना होगा गुरुओं को या शिक्षकों को खास तौर पर हमें क्यों धन्यवाद अदा करना है। क्योंकि विद्यार्थी के माता पिता के बाद अगर कोई व्यक्ति संसार भर में उनके श्रेयोभिलाषी या हितैषी है तो वह है आपके शिक्षक। जब भी आप अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं या रैंक लेते हैं या जीवन में सफल हो जाते हैं, जितना आपके माता पिता यानी अभिभावक संतुष्ट होते हैं, उनसे समान संतुष्ट होने वाला और आपके जो सफलता को देखकर खुश होने वाला एकमात्र व्यक्ति आपके शिक्षक होते हैं। इस कारण से हम उनको साल में एक दिन, एक पल खड़े होकर नमन कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और ऊपर से जब हम देखें तो हमारे लिए मौलिक संस्कार के रूप में किसी से सहायता लेने के बाद धन्यवाद कहना आदत सी हो गई है। छोटी सी छोटी बात के लिए भी हम थैंक यू बोलते रहते हैं। तो हमारे जीवन के लिए हर एक क्षण हमारे लिए एक नींव तैयार करने वाले शिक्षकों को या शिक्षिकाओं को हम रोज ऐसे कहते हुए जाते हैं तो 1000 बार हमें धन्यवाद देना पड़ता है। ऐसा तो मुमकिन नहीं, क्योंकि शिक्षक या शिक्षिका अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ मात्र कक्षा में पढ़ाते नहीं है, उसके साथ साथ अनेक ऐसे जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के सामने रखते जाते हैं जो उन्हें भविष्य में उनके जीवन निर्माण में बहुत ही सहायकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मदद करने वाले शिक्षकों को साल भर में एक दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर नमन तो जरूर करना चाहिए, है ना? और इसके ऊपर अगर हो सके तो आप एक गुलाब फूल देकर उनको नमन कर सकते हैं या एक कलम उनके हाथ में थमा सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो भी सही, आप अपने दोनों हाथ जोड़कर भी उनको धन्यवाद अदा करते हुए शिक्षक दिवस के उस शुभ अवसर पर आप उनसे आशीर्वाद भी जरूर ले सकते हैं। तो यह मैं सोचती हूँ, इन विचारों को आजकल की युवा पीढ़ी क्यों संपूर्ण रूप से भूल रहे हैं कि उनको सिखाने वाले व्यक्ति आखिरकार कौन है। अभिभावक दोनों अपने अपने नौकरियों में व्यस्त है और भाई बहन अपने अपने काम में वे भी घूमते रहते हैं या वे भी भागते रहते हैं। तो उनको बिठाकर इन बातों को बताने वाले व्यक्ति भी आखिरकार शिक्षक ही होते हैं। इस कारण से भी शिक्षक दिवस पर हमें शिक्षकों को याद करना है और उनकी सहायता के लिए नमन तो जरूर करना ही चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी है, आज तक आपने सितंबर 5 से लेकर
आपने शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर नमन नहीं किया है तो आज ही अपने शिक्षक को बिलेटेड टीचर्स डे विशेष ही सही बताइए। हो सके तो आपके पास नंबर है तो आप अपने शिक्षक को फ़ोन करके आप अपने धन्यवाद बता सकते हैं और उनकी ध्वनि से आपको पता चल जाता है कि आपके शिक्षक कितना संतुष्ट है। और आप प्रत्यक्ष रूप से आपके शिक्षक को बिलेटेड टीचर्स डे विशेष बताते समय भी उनकी आंखों में एक बार झांककर देखिए कि वे कितने संतुष्ट हैं आपके प्रिय वचनों से। और कोई शिक्षक आपसे कुछ भेंट नहीं चाहता या आपके से आप कोई प्रत्येक उपकार की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, बल्कि आपसे आने वाले जो प्रिय वचन या धन्यवाद को ही वे अपनी बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में इकट्ठे करते जाते हैं। यही एक छोटा सा रहस्य टीचर और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध को स्थापित करता जाता है। यही एक विचार मैं आप लोगों से इस वीडियो के द्वारा बांटना चाहती थी। अगर आप इस विषय को गंभीर रूप से लेते हैं तो मेरी ये कोशिश बहुत ही सफल मैं मानती हूँ। आने वाले वीडियो में मैं फिर से एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।